हेलो बच्चों। आज मैं आपके क्विक रिवीजन के लिए एक बहुत छोटी सी वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। डिटेल्ड वीडियो के बाद आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। हम इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, उसे कवर करेंगे। और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में खास तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट और लॉन्ग के फॉर्म में हैं, और साथ में याद रखने के फन ट्रिक्स भी कि कैसे इनको हम लिखें और 100% मार्क्स स्कोर हो जाए। पर उससे पहले एज एन एडिशनल हेल्प और रेफरेंस हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, टर्म्स, टॉपिक्स जो आपको ऑन योर ओन रेफर करने में इजी होगा, प्लस आपके चैप्टर का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हम साथ में डिस्कस करेंगे, पर उसके अलावा जो कुछ भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उसका भी मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। इस पूरे फाइल का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट्स लेने का टेंशन आपको नहीं लेना है। ये वीडियो आपको एक्सक्लूसिवली गाइड करेगा कि कैसे क्विकली और स्मार्टली टॉपिक्स को रीड करना है और कैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। चैप्टर के मेन हेडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे आपको मेन साइट्स, टाउन प्लानिंग फीचर्स, क्रॉप्स, क्राफ्ट्स, रिलीजन और डिक्लाइन का की पॉइंट्स याद करने का शॉर्टकट मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सीक्वेंस याद रखने का एक सुपर बढ़िया तरीका है स्पर्ड, SPERD। इस वर्ड को आप याद रखें, इसका एब्रिवेशन का रूप है ये। इसको अगर एक्सपैंड हम करते हैं तो S फॉर साइट्स, P फॉर प्लानिंग, E फॉर इकोनॉमी, R फॉर रिलीजन और D फॉर डिक्लाइन। ये एक सीक्वेंस है बच्चों। अगर इस सीक्वेंस को आप दिमाग में लेके चलते हो कि हड़प्पा के बारे में कोई भी लॉन्ग आंसर आता है, इवन शॉर्ट आंसर आता है, तो हमें हर क्वेश्चन को स्पर्ड के फॉर्म में, इस सीक्वेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। दिमाग में पॉइंट्स अपने आप आपके आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा एक फ्लो चार्ट टाइमलाइन वाइज बहुत ही ब्रीफ रूप में भी इंसर्ट कर दिया है। ये आपको बताएगा अर्ली, मैच्योर, लेट हड़प्पन फेजेस में क्या हुआ, क्या क्रॉप्स उगाए गए, कौन से सिटीज बनाए गए, क्राफ्ट्स और ट्रेड कैसे हुआ, सब एक फ्लो में समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट से आपको टाइमलाइन याद रखना और कंपैरिजन करना भी सुपर इजी हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने नोट्स दे दिए हैं। सिर्फ 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ये एक वन स्टॉप रिवीजन शीट का काम करेगी, जिसमें आपको डिस्कवरी, टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, सील्स, रिलीजन, ट्रेड, डिक्लाइन और इनका सिग्निफिकेंस सब देखने को मिलेगा। हर टॉपिक में शॉर्ट पॉइंट्स मैंने दिए हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। एक बार आप पढ़ोगे और ये आपको फुल चैप्टर के स्नैपशॉट के रूप में समझ आ जाएंगे। ये वीडियो बस आपको गाइड करने के लिए है कि कैसे चैप्टर को एफिशिएंटली पढ़ना है, कौन से हेडिंग्स पे फोकस करना है और ट्रिक्स और फ्लो चार्ट्स कैसे यूज करने हैं। डिटेल रीडिंग और नोट्स आपको खुद से करनी है ताकि मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए, अब वीडियो के नेक्स्ट स्टेप्स में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर डिस्कस करते हैं, सिर्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ताकि ज्यादा समय आपके रिवीजन में ना लग जाए और एक सफिशिएंट आइडिया भी आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, जो कि 3 मार्कर का पूछा जाता है बोर्ड्स में। सारे शॉर्ट आपके 3 मार्कर के हैं और लॉन्ग आपके 8 मार्कर के हैं। व्हेन एंड हाउ वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड्स पे पूछा गया है। तो एक यूनिक टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं, इसमें हमेशा आप इसको WH फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करें, हिस्ट्री में खास तौर से। WH मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो व्हाट में
हड़प्पन सिविलाइजेशन 1920s में डिस्कवर हुई थी। कहाँ पे? वेयर? हड़प्पा। इसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। एंड मोहेंजोदारो आर डी बनर्जी ने। क्या पाया गया? बेक्ड ब्रिक्स, सील्स, पॉटरी, बीट्स। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में ये पाई गई, विच हैज बीन फाउंड एज अ कंटेम्पररी विथ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ट्रिक याद करने का क्या हो सकता है? मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। दया बनाया हड़प्पा, मोहेंजो मैप। इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, सोचेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि दया का मतलब हो गया दया राम, बनाया का मतलब हो गया बैनर्जी, हड़प्पा, और दया का मतलब हड़प्पा और बनाया का मतलब मोहनजोदारो। तो किसी भी सीक्वेंस पे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो कौन से स्टेट्स में है? एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है। आंसर है हड़प्पा पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला है अभी, इंडिया वाला नहीं। एंड मोहेंजोदारो सिंध पाकिस्तान, दोनों ही आपके पाकिस्तान के एरियाज में अब पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग? मेन फीचर्स क्या थे अर्बन प्लानिंग के? साइंटिफिक टाउन प्लानिंग का अर्ली एग्जाम्पल है ये। मोहेंजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगान, ढोलावीरा, लोथाल, इन सब जगहों पे हमने अर्बन प्लानिंग का एक बहुत ही सिस्टमैटिक रूप देखा है। किस तरह का, उसे समझते हैं। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स हमने देखी हैं, जो कि हमें याद होगा फोटो में हमने देखा था, राइट एंगल्स पे बनाई जाती थी, इंटरसेक्ट करती थी आपस में। डिवीजन जो टाउन का था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल था पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए, और लोअर टाउन था रेसिडेंशियल, कॉमन पीपल के रहने के लिए। हाउसेस, कोर्टयार्ड्स, वेल्स, प्राइवेट बाथ्स के फॉर्म में बनाए जाते थे, प्रिवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता था। ड्रेनेज बहुत ही एडवांस था इनका, कवर ड्रेन्स विद इंस्पेक्शंस आल्सो हुआ करते थे। ग्रेट बाथ एज अ रिचुअल सेंटर एंड ग्रैनरीज, स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एडवांस सिविक सेंस और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शानदार प्रूफ है। ट्रिक इसे याद करने की, ग्रेट ग्रिड ड्रेन हाउस। तो पहले ग्रेड से क्या हो गया? ग्रेट बाथ। ग्रेड से क्या हो गया? ग्रिड प्लान। ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम, हाउस से हाउसेस का बनाने का तरीका। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट्स कैसी होती हैं? बहुत आसान सा आंसर है, आप सभी मेरे ख्याल से दे भी पा रहे होंगे। ये स्ट्रीट राइट एंगल्स पे क्रॉस होती हैं, एकदम स्क्वायर ब्लॉक्स जैसे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ हड़प्पन पीपल? मेन ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी थी? तो एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड। एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट, बार्ले, पल्सेस, सीसम, अर्लीस्ट कॉटन, ये लोग उगाते थे। एनिमल्स जो ये रियर करते थे वो थे कैटल, बफेलो, शीप, गोट। याद रखना है कि हॉर्सेस का उस वक्त इनको खास आइडिया नहीं था। ट्रेड क्राफ्ट सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर सरप्लस। और याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है इसमें, वी बॉट कॉटन काउस। वी बॉट कॉटन काउस बहुत आसान सा स्टेटमेंट है याद रखने में। डब्ल्यू से वीट, बी से बार्ले, सी से कॉटन, और सी अगेन सी से कैटल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सील्स? सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सील्स का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन सील्स, उसका उपयोग कैसे बेहतर रूप में किया जाता था, कैसे उनको हेल्प होती थी। स्क्वायर रेक्टेंगुलर सील्स विद इमेजेस प्लस शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस इस पे होते थे। हड़प्पन सिटीज में पाई गई हैं, मेसोपोटामियन ट्रेड साइट्स पे पाई गई हैं। कौन इस्तेमाल करते थे? ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट्समैन। किस चीज की बनी होती थी? आपको याद होगा, स्टेटाइट स्टोन, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन का रूप होता था। एनिमल्स जैसे कि यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, राइनो, इनके ऊपर बने होते थे। स्क्रिप्ट लिखी होती थी फॉर स्टैंपिंग गुड्स, जो भी व्यापार का सामान होता था उसके ऊपर उसकी गिनती करके उसका टैक्स पे हुआ नहीं हुआ, अलग अलग उपयोगों के आधार पे उसको स्टैंप करने के काम में आती थी। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे लिटरेसी, रिलीजन, ट्रेड
आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी मालूम चलती है कि ये सब उस जमाने में भी प्रेवलेंट था। याद करने का तरीका क्या हो सकता है? बीट्स पीट्स टॉयज एट लोथाल शॉप। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे, आंसर लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सील्स पे कौन से एनिमल्स होते थे? नाउ आई बिलीव यू कैन इजिली आंसर, यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, राइनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी नो अबाउट हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन? वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, फर्टिलिटी कल्ट्स, कालीबंगान, फायर ऑल्टर्स और सील्स। ये जहां पे ये पाए गए हैं वहां पे हमने देखा कि हड़प्पन क्राफ्ट का प्रेजेंस था। सेक्रेड एनिमल्स लाइक बुल, यूनिकॉर्न, वर्शिप ऑफ ट्रीज लाइक पीपल ट्री, इनकी वो पूजा करते थे। उस वक्त इनके पास कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। याद रखने का ट्रिक इसका भी बहुत आसान है, मदर शिवा फायर ट्री। मदर से मदर गॉडेस, शिवा से प्रोटो शिवा, फायर से फायर ऑल्टर जो कि काली बंगान है, याद रखना है, और ये पेड़ की पूजा करते थे। इंटरेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो बन सकता है, एक सेक्रेड एनिमल का एग्जाम्पल दो, तो आप बुल या यूनिकॉर्न लिख सकते हैं। तो ये 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर को कवर करने की कोशिश की गई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक के अंदर से ही बनेंगे। तो अगर एक अंडरस्टैंडिंग आपको इन 5 क्वेश्चंस की है, तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम्ड आउट ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक्स। अब थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि 8 मार्कर में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन प्लानिंग। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ये 8 मार्कर के हिसाब से आंसर भी किया गया है। प्रॉपर सेम WH फॉर्मेट में मैंने इसको मेंशन किया है, और आप देख सकते हैं पॉइंट्स के हिसाब से भी मेंशन्ड है, हेडिंग्स के हिसाब से भी मेंशन्ड है। अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हो तो यकीन जानिए एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और आपके नंबर फुल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की। व्हाट? हड़प्पन सिटीज में साइंटिफिक टाउन प्लानिंग थी। इसका मतलब है कि स्ट्रीट्स, हाउसेस और पब्लिक एरियाज केयरफुली प्लान किए गए थे, एकदम मॉडर्न सिटी के जैसे। याद आ रहा होगा आपको, हमने देखा था वेयर, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगान, धोलावीरा, लोथाल। ये 5 बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। व्हेन, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, जो मच्योर हड़प्पन पीरियड था 2600 टू 1900 BCE, उस वक्त ये सारी चीजें स्टैब्लिश हुई थी। फीचर्स, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, उसको हम समझेंगे। बहुत आसान है, आपको सारी चीजें दिमाग में होंगी, एक बार उसको फिर से रिकॉल करना शुरू करते हैं। पहला है ग्रिड स्ट्रीट्स, जो बिल्कुल राइट एंगल्स में एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती थी, इजी नेविगेशन के लिए इनका प्रयोग होता था, इनको इसलिए बनाया जाता था। दूसरा पार्ट है सिटाडेल प्लस लोअर टाउन। सिटाडेल में पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ग्रैनरीज होती थी और ग्रेड बाथ होते थे। लोअर टाउन में रेजिडेंशियल हाउसेस होते थे फॉर द कॉमन पीपल। कवर्ड ड्रेन्स, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्लीन और हाइजेनिक सिटी के लिए इनका ड्रेनेज बहुत एडवांस था। हर घर में ड्रेनेज सिस्टम था, खास बात हर घर में ड्रेनेज सिस्टम था। हाउसेस, कोर्टयार्ड्स, वेल्स, प्राइवेट बाथरूम्स, प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते थे। उस जमाने में भी आप देखो, आज के कई गांवों में नहीं होते हैं, पर उस जमाने में भी वहां पे प्राइवेट बाथरूम्स का कॉन्सेप्ट था। ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो का रिचुअल सेंटर और पब्लिक गैदरिंग एरिया, ऐसा माना गया है कि उस उपयोग में आता होगा। ग्रैनरीज, जो भी एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करना होता था, एक्स्ट्रा खाने की सप्लाई करनी होती थी, उन सबको हम सरप्लस फूड कहते थे, और उसको स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज का इस्तेमाल होता था। इससे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मदद मिलती थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब कलेक्टिव प्लानिंग, सिविक सेंस और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रूफ है। इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। ग्रेट ग्रिड ड्रेन हाउस, जो कि हमने अभी शॉर्ट में भी देखा था। ग्रेट से ग्रेट बात है, ग्रिड से ग्रिड पैटर्न है, ड्रेन से ड्रेनेज है, हाउस से हाउसेस का
बनाने का तरीका है। ये 4 बातें आप इलैबोरेट करके लिखोगे इन डिटेल, यकीन जानिए मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन सील। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट, छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सील्स जिसमें इमेजेस और शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होती थी, स्क्रिप्ट जो कि आज भी अनडिसाइफर्ड है। व्हाट क्लियर हो गया। वेयर, कहां पे पाई गई, हड़प्पन सिटीज में पाई गई, मेसोपोटामियन ट्रेड साइट्स पे पाई गई, जिससे कि यह साबित होता है, प्रूफ होता है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड से भी लिंक था। कौन करता था, ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट्समैन सील्स का इस्तेमाल करते थे। मेन फीचर्स क्या थे, तो भाई मटेरियल उसके बात करेंगे हम। सॉफ्ट स्टेटाइट स्टोन्स के बने होते थे, पॉलिश्ड होते थे। एनिमल्स, यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसेरोस, एलिफेंट की फोटो बनी होती थी। क्या उपयोग था इसका, यूज क्या था, गुड्स पे स्टैंप लगाने के लिए, ट्रेड और ओनरशिप का प्रूफ के रूप में, और रिलीजियस सिंबल के भी रूप में इसका इस्तेमाल होता था। इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई, लिटरेसी का एविडेंस, रिलीजन लाइक टोटो शिवा, सेक्रेड एनिमल्स जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, ट्रेड और ओवरसीज लिंक्स, आइडेंटिटी और अथॉरिटी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर सील्स नहीं होते तो उस जमाने में क्या होता, तो भाई ट्रेड का प्रूफ नहीं बन पाता, ओनरशिप और आइडेंटिटी उस वक्त काफी कंफ्यूज हो जाती। तो याद करने का ट्रिक आपको पता है, अभी हमने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था, बीट स्पीड्स टॉयज एट लोथाल शॉप। याद रखने के लिए क्राफ्ट और ट्रेड का लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस हड़प्पन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। व्हाट की बात करें इसमें, हड़प्पन्स का ट्रेड इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों था। इंटरनल मतलब विद इन द सिविलाइजेशन, क्योंकि काफी बड़ी थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का काफी सारा एरिया था इनके पास, तो इंटरनली भी ये आपस में ट्रेड करते थे और ओवरसीज ट्रेड भी करते थे, जैसा कि मेसोपोटामिया हमने ऊपर देखा। वेयर, इंडस रीजन के अंदर और मेसोपोटामिया, ओमान, ईरान के साथ। क्लियर हो गया। हाउ, इंटरनल ट्रेड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स एक्सचेंज। ठीक है। और ओवरसीज का मतलब क्या था, लोथाल के डॉकयार्ड और शिप्स के थ्रू। किन गुड्स में यह व्यापार करते थे, कॉटन, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स और ग्रेन्स। क्या एविडेंस है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हड़प्पन्स को मेलहुआ के नाम से मेंशन किया गया है। और क्या सिस्टम फॉलो करते थे ये, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। सोचिए उस जमाने में इनके पास स्टैंडर्ड वेट्स हुआ करते थे फॉर द यूनिफॉर्म ट्रेड अक्रॉस द साइट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। हड़प्पन्स ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और सरप्लस पे डिपेंडेंट था। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दो ट्रेड गुड्स का। तो अभी हमने देखा था कॉटन, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स, ग्रेन्स, इन सब में ये ट्रेड करते थे। बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इट इज अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। क्विक रिवीजन है जो थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। ये सारा का सारा नीचे पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ताकि आप इसको रीड कर सकें। इसका इंग्लिश और हिंदी में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का इशू ना हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कब डिक्लाइन हुआ, आफ्टर 1900 बीसीई। वेयर, मोहेंजोदारो, हड़प्पा, रूरल एरिया सर्वाइव हुए क्योंकि अर्बन एरिया डिसइंटीग्रेट होते जा रहे थे, लोग वहां से मूव करके गांव की तरफ चले गए। ठीक है। कॉजेस क्या क्या माने गए हैं, सबसे बड़ा कॉज मोस्ट एक्सेप्टेबल इज फ्लड्स, या उसके बाद ड्रॉट्स हो सकते हैं, रिवर ने अपना कोर्स बदला हो, रिवर शिफ्ट्स हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ट्रेड कोलैप्स, आर्यन इन्वेजन की भी थ्योरी बीच में कही जाती थी जो कि बाद में एक तरह से नकार दी गई या आज काफी लेस एक्सेप्टेड है। हाउ, अर्बन सेंटर्स डीपॉपुलेट हुए तो क्राफ्ट डिक्लाइन हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ सरवाइव हो पाई। तो ये मेन रीजन था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन्स का। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाता है, सडन कोलैप्स नहीं हुआ क्योंकि एक सिविलाइजेशन थी, शहर
और गांव के रूप में बटी हुई थी। एक साथ सब जगह पे कोई भी फ्लड या कोई भी आपदा नहीं आ सकती, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली ही सब जगह असर होगा। क्योंकि गांव की इकोनॉमी हमेशा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वहां पे हर किसी का एक्सपेंसेस बहुत कम रहता है, तो वो अक्सर सस्टेन कर जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिला। याद करने की ट्रिक इसकी बहुत सिंपल सा वर्ड है, फैट। आप फैट याद रखें। एफ फॉर फ्लड्स, ए फॉर एग्रीकल्चर और टी फॉर ट्रेड कोलैप्स। कितना आसान है, बस ये तीन शब्दों को आपको फिर एक्सप्लेन कर देना है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। तो फैट याद रखेंगे तो आपको डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप समझेंगे तो इसके अंदर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर। व्हाट साउथ एशिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वेयर कहाँ पाई गई, तो भाई इंडस वैली का जो एरिया था आज के तारीख में पाकिस्तान प्लस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट जो है वहां पे पाई गई। कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसको हमने पाया, तो जो मेच्योर हड़प्पन फेज था 2600 टू 1900 बीसीई में, उस समय ये सिविलाइजेशन सरवाइव करती थी। कंट्रीब्यूशंस, अर्बन प्लानिंग लाइक ड्रेन्स, ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज। एग्रीकल्चर, पहला कॉटन उपयोग, सरप्लस फार्मिंग, ध्यान रखेंगे। क्राफ्ट, बीड्स, पॉटरी, मेटलर्जी। ट्रेड, इनलैंड प्लस ओवरसीज, मेसोपोटामिया, ओमान, ईरान, जैसा कि हमने बात की। रिलीजन, प्रोटो शिवा, मदर गॉडेस, सेक्रेड ट्रीज। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक फाउंडेशन फॉर द लेटर इंडियन सिविलाइजेशन यहीं से स्टैब्लिश हुई, हमें यहां से ही पता चला। याद करने के तरीके हमने जो देखे बहुत आसान हैं। ग्रेट ग्रेट ड्रेन हाउस याद रखिए बच्चों। वी बॉट कॉटन काउस फॉर वीट बार्ले कॉटन कैटल के एब्रीवेशन के तौर में याद रखिए। मदर शिवा फायर ट्री फॉर रिलीजन एंड फॉर द रिलीजियस सिंबल्स, उसके लिए इस स्टेटमेंट को याद रखें। अब मैंने इसके बाद आपके क्विक रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन, रीजन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रॉपर एक वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये सभी सॉल्यूशंस के साथ हैं। द बेस्ट पार्ट इट इज कि सॉल्यूशंस हैं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप क्वेश्चंस पढ़ें, अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जहां कंफ्यूजन हो क्रॉस चेक करने के लिए सॉल्यूशंस को देखें और फिर से रिवाइज करें। आप उन्हें उस शीट से रेफर कर सकते हैं। नाउ एट द एंड, आशा करता हूं सेशन ने आपके चैप्टर को सुपर इजी बनाया होगा। फ्रूटफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में।